गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल मधु के सफ़र में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सुबह के बज गए हैं 12। यहाँ पे सब काम ख़त्म हो गया था और आज थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी मेरी, इसलिए थोड़ा ब्लॉग लेट से स्टार्ट किया है। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी खाना। खाने में बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्जी, चावल और दाल। तो बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ 12 करीब बज गया था और 1 घंटे में बच्चों का भी छुट्टी हो जाता, तो मुझे फटाफट खाना बनाना था। और सब्जी तो ज़्यादा कुछ थी नहीं, मतलब पत्ता गोभी थी और आलू तो है ही, तो फिर पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली और दाल चावल फटाफट बना लिया। मेरा खाना बन ही पाया था और फिर ना खुश की छुट्टी हो गई थी, तो फिर मुझे सब्जी का गैस बंद करके खुश को लेने जाना पड़ा था। और फिर मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ता बनाया था ना, तो रोटी बची नहीं थी, आधी रोटी बची थी तो उसको मैंने खा ली थी। और उसके बाद फिर भूख लग रही थी बहुत तेज़ी से। फिर खाना भी, सब्ज़ी पूरी नहीं बनी थी, तो फिर मैं ना बिस्किट और पानी के साथ बिस्किट डुबा के फिर मैंने खा लिया। और अगर कुछ भूख लगती है ना दोस्तों, अगर उस समय आप 2 बिस्किट खा के पानी पी लेते हैं ना, तो फिर आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने वही किया, फिर भूख मेरी ख़त्म हो गई, फिर जबरन के मुझे खाना खाना पड़ा बिना इच्छा के। और यहाँ पे मैं दाल को चम्मच से घोट रही हूँ। ऐसे तो इसको ज़रूरत नहीं है, कुकर में तो दाल पक ही जाती है, फिर भी मैं चम्मच में इसको कर देती हूँ पानी डाल के। और यहाँ पे दाल में मैंने तड़का भी दे दिया है और थोड़ी दाल बाबू के लिए सादी दाल में निकाल देती हूँ, क्योंकि वो तड़के वाली दाल कभी खाता है कभी नहीं खाता है, तो फिर कब मांग दे, इसलिए फिर मैं अलग रख देती हूँ। क्यों क्यों? जब खुश को मैं घर लेके आई ना, तब बिल्ली हमारे गेट खोलने का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही गेट खोला ना वो घर में घुस गई। और फिर बाबू बोल रहा था कि मैं रोटी खाऊं, तो फिर आटा तो सुबह का बचा ही था, तो फिर मैंने उसके लिए 2 रोटी सेकी और वो दूध रोटी खाता है। वो ना बहुत नखरा करता है हमारे यहाँ खुश, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने रोटी बना के खुश को खिला के और मैंने भी फिर खाना खा लिया। उसके बाद मैं छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि जो किचन वेस्ट निकलता है ना, उसको मैं इकट्ठा करती हूँ। 15-20 दिन का हो गया था किचन वेस्ट, तो उसको फिर मुझे ऊपर एक मटकी रखी हुई है मैंने, जिसमें मैं किचन वेस्ट को डाल देती हूँ, फेंकती नहीं। तो फिर इसको मैंने उसी में डालना है। और बारिश भी हो रही थी और उसमें जो पहले मैंने डाला था ना ढक्कन, बिल्ली के बच्चों ने शायद गिरा दिया, इसलिए इसमें थोड़ा पानी चला गया था। तो फिर यहाँ पर फिर भी मैंने इसको डाल दिया है और फिर ढक दिया। इसमें मिट्टी भी डालनी थी मुझे, पर अभी मैंने नहीं डाली। और यहाँ पे गिलकी कितनी बड़ी हो गई दोस्तों मेरे, देखिए। और यहाँ पे फिर बिल्ली के बच्चे, जैसे ही मैंने मोबाइल नीचे रखा ना, बिल्ली के बच्चे खेलने लग गए उससे, देख सकते हो। पूरी छत एकदम गंदी सी दिख रही है, सब तरफ काई है, सब फैला हुआ है। अब इसको साफ़ करना है मेरे को, पर कब करूँ देखती हूँ, समय मिले तो। हमारे इधर ना बारिश हो रही है, 2-3 दिन हो गए बारिश हो रही। सुबह सुबह बारिश होगी, कभी दोपहर में बारिश होगी, अच्छी बारिश हो जा रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने किचन वेस्ट को डाल के फिर मैं सीधा नीचे चली जाती हूँ। साड़ी दिलाने कब चल रहे हो? हाँ जी, दिलाऊंगा ना जी। कब? मेरा वादा है तेरे से। तो कब तीजा निकल जाएगा तब? तो बस साड़ी दिला, हाँ 5000 के साड़ी दिला, हाँ। कब? हैं? कब? और साड़ी एक ही ठा दिला, हाँ 5000 के। नहीं नहीं, मेरे को तुम 5000 देना, मेरे से 5 साड़ी लूँ कि एक। तो कब ले जाओगे ये बताओ? कल ले जाओ। पक्का? शाम का टाइम हो गया था दोस्तों, बच्चे चले गए थे ट्यूशन। और फिर यहाँ पे जो कपड़े पड़े हुए थे, और हमारी इधर तो बारिश हो रही है ना, तो कपड़े सूख नहीं रहे, कहाँ पे सुखाएं। तो फिर मैंने ये जो लास्ट वाला रूम है ना ऊपर का, इसको ना कपड़े सुखाने के लिए ही बना लिया है। यहाँ पे मैं कपड़े डाल दे रही हूँ और जो पुराने कपड़े उनको फोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे कपड़े को पूरे मैंने 3 रस्सी बांध रखी है यहाँ पे, तो पूरा बहुत कपड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी और साथ ही में लाइट चली जाती है शाम को हमारे यहाँ। लाइट आएगी तब जमाऊँगी मैं। कपड़े फोल्ड कर लिए मैंने और शाम का टाइम हो गया है, मौसम बहुत प्यारा है, बारिश का हो रहा है। पे कैमरा दिखाती हूँ।
शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, लाइट चला गया है, ये चार्जिंग बल्ब जल रहा है और वैसे अंधेरा है। अब पता नहीं लाइट कब आएगी। मैंने अपने कपड़े और खुशी के कपड़े फोल्ड करके अलमारी को सेट कर लिया, और अब ना बाबू के कपड़े, अब ना खुश की अलमारी को जमाना बाकी है और उससे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। अब लाइट आएगी तब देखते हैं, और वैसे भी अब नहीं कर पाऊँगी, अब देखती हूँ रात में करूँगी। और आज मेरे हस्बैंड लेके जाने वाले थे तीज की साड़ी लेने के लिए मेरे को, पर आज नहीं लेके गए, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, कल बोले हैं तो कल लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि तीज पास में आ गई है। अब आज 21 तारीख है, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 5 दिन है। अब वो साड़ी ला के देंगे, फिर मैं साड़ी से उसका फिर साड़ी में साड़ी ला के देंगे, साड़ी लेके आएंगे, फिर उसमें पिको फॉल करना पड़ेगा, ब्लाउज सिलना पड़ेगा, तो टाइम जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चलिए करके। और पता है दोस्तों, मैं ना 6 साल हो गए तीज में अपने लिए मैंने साड़ी नहीं ली, सही बता रही हूँ। 6 साल हो गए मैंने अपने लिए साड़ी नहीं ली, क्योंकि 6 साल पहले ना इस ज़मीन को हमने ख़रीदा था। उसके बाद फिर ना जितने पैसे हमसे जुटते गए, हर साल थोड़े थोड़े पैसे हमने जमा करके ना इस घर को बनाया। तो शाम के 6:30 बज गए और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, अब बच्चों को मैं कैसे लाऊं ट्यूशन से, पूरा बारिश अंदर तक आ गई। ये बहुत हवा चल रही है और पानी थोड़ी बारिश कम होगी ना तब जाऊंगी। अभी जाऊंगी एक छाते में दोनों बच्चों को लाते नहीं बनेगा। थोड़ी बारिश कम होने का इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी।